जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहली बार जब मेरा प्री एग्जामिनेशन निकला था, उस रात से लेकर के सुबह तक मेरे साथ क्या हुआ। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हो सकता है रात में ही देख रहे हों, या फिर सुबह के आसपास देख रहे हों, या फिर कभी भी देखें। ये एक लोरी की तरह है आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये खास दिन है, खास रात है। उस दिन जब मैं एग्जामिनेशन के लिए सोच रहा था कि सुबह क्या होगा, मैं उस समय छत पर टहल रहा था अपनी, और आसमान को देख रहा था, क्योंकि मुझे अक्सर आसमान देख करके बहुत अच्छा लगता है। खासकर जो काली रात होती है जिसमें स्टार स्टार केवल दिखाई देते हैं, एक अलग ही सुकून रहता है उसका। आप भी यदि छत पर हों तो जाकर के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन मैं देख रहा था और नीचे कुछ बातें हो रही थी मेरे परिवार की। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, एक भाई है, एक छोटी बहन है, यानी छोटा भाई छोटी बहन है, और मैं हूँ। हम लोग किराए पर रहते थे उस समय, घर नहीं था अपना। तो एक डिस्कशन हो रही थी नीचे कि कल एग्जामिनेशन है, मैं उसे सुन रहा था। ठीक है, वो भी मेरी निगाहों में था, मैं सुन रहा था, और बहुत ज़्यादा आस थी। परिवार की रहती ही है, आपके भी परिवार की होगी, डिस्कशन भी चल रहे होंगे। यदि बाहर होंगे तब भी आपके घर डिस्कशन चल रहे होंगे। इस प्रकार का डिस्कशन चल रहा था। तो मुझे विश्वास तो हो गया था अंदर से, एक पॉजिटिविटी जो होती है, लेकिन मैं सोचता नहीं था होगा या नहीं होगा। मुझे बस उस टाइम पर जाना था, एग्जामिनेशन देना था। लेकिन घर वालों की बात सोचकर मुझे अंदर से एक दिल भर आया था, और उस रात मेरी आंखों से बहुत सारा पानी निकला था, जिसे आप लोग आंसू कहते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, रियलिटी है। और जब वो आंसू निकले तो मेरा दिल इतना हल्का हो गया सोच करके कि मैं शायद कुछ कर पाऊंगा अपने परिवार के लिए, अपने लिए, घर वालों के लिए। यानी कि उस समय सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी ना, उम्मीद थी। तो उस दिन मैं रात में एक तरह से यही सोचा, जैसे ही मेरे आंसू निकले तो मेरा दिल हल्का हो गया। और उस दिन दोस्तों बहुत अच्छी नींद आई। जब आप के आंसू निकल जाते हैं तो उस दिन आप सोचिए थोड़ा सा, यदि आप अपने घर हों इस समय, तो सोचिए किन किन लोगों ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। क्या वो उम्मीद आप पूरा कर सकेंगे कल? यही मैं सोच रहा था उस समय। लेकिन कोई दबाव भी नहीं था ऐसा कि नहीं होना ही चाहिए। लेकिन एक अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। कल वो डेट है जिसके लिए मैंने लगभग 3 से 4 साल अपने दिए हैं। वो दिन कल है। उस दिन के बारे में सोच रहा था रात में मैं। तो फिर मैं उसके बाद खाना पीना खाकर ही टहल रहा था ऊपर। फिर मैं नीचे चला गया, और नीचे जा कर के आराम से सो गया। सुबह उठा मैं, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि आज एक एग्जामिनेशन है, इसकी मैं तैयारी काफ़ी दिन से कर रहा था। और एग्जामिनेशन हॉल में तो मैं कई बार बैठा एग्जामिनेशन से पहले ही। आप सभी को पता है, विचारों से हम बैठते ही हैं। लेकिन वो फीलिंग लेना उस दिन, क्योंकि उस बार मुझे पता पड़ गया था कि मेरा इस बार हो जाएगा कंफर्म। पहले से ही एक अंदाज़ा लग गया था, 3-4 महीने पहले ही। ठीक है, उसके कुछ कारण थे, मैं कभी बताऊंगा। मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी पहले से ही फील हो जाती हैं कि होगा नहीं होगा। ये चीज़ें रियल मतलब वास्तविक स्तर पर, ये नहीं कि कॉन्फिडेंस से या आत्मविश्वास गिरने से, उठने से नहीं, रियल स्तर पर। तो उनके बारे में कभी डिटेल में मैं बात करूंगा आप लोगों से। उस दिन सुबह जब मैं उठा तो अपना जो भी है क्रियाकलाप, वो सारा कुछ करके मैं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ, यानी कि एग्जामिनेशन देने के लिए चला गया। घर से ही गया था, उस समय आगरा में था मैं।
तो आगरा में आगरा कॉलेज सुना होगा, यदि आगरा के कुछ लोग सुन रहे हो तो। आगरा कॉलेज में मेरा सेंटर था और आगरा कॉलेज से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पीजी करी हुई है। तो वहाँ से अच्छे खासे परिचित था मैं उस जगह से। तो कुछ ऐसा भी नहीं था कि कब कोई ऐसा दिमागी स्तर पर कुछ ऐसा हो कि कल एग्जामिनेशन हॉल ढूंढना है, एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढना है, ऐसा कुछ नहीं था। सीधे लिया और निकल गया एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। मैं उस समय मुझे उल्टियाँ जैसी महसूस हो रही थी सुबह, तो मैं टैबलेट्स वगैरह कुछ ले गया था। 2-3 दिन से मैं थोड़ा सा बीमार था, यानी कि बुखार आ रहा था, शायद कुछ हल्का सा आ रहा था। तो मैं कुर्ता पहना, मैंने नीले कलर का एक कुर्ता पहनता था मैं पहले। मैं आपको वीडियो में लगा कर भी दिखाऊंगा इस प्रकार का फ़ोटो, शायद अगर लगा सका तो, कि ये वाला कुर्ता पहना था मैंने। उसके बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल में चला गया। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब मैंने पेपर आया, पेपर को सुकून से देखा, तो मेरी जो भी घबराहट जो थोड़ी सी हो रही थी बाहर, थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसी महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। पता नहीं ऑटोमेटिक कुछ ऐसी एनर्जी आई मेरे अंदर कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा और एग्जामिनेशन पेपर देखकर मुझे पहले से ही एक विश्वास सा हो गया था कि हाँ अब हो गया, हो जाएगा। पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आई। मेरे दोस्त भी उसी हॉल में बैठे थे पीछे, मान के चलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर बैठा था, एक उधर की साइड बैठा था, ठीक है। तो मुझे पता था सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, और बहुत सारे लोग मिलने वाले होते हैं। जब आप तैयारी करते हो, किसी कोचिंग संस्थान में भी करते हो, तो बहुत सारे लोग आपको जानने लग जाते हैं। और मैं कोचिंग संस्थान में भी अपने ठीक ठाक था, तो लोग जानते थे डेफिनेटली मुझे। सभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने कर मतलब वैसी टेस्ट सीरीज नहीं, केवल जो कोचिंग स्तर पर होती थी वो भी मैंने कर रखी थी। तो मुझे सब लोग जानते थे उस समय। हालांकि जो मैंने एग्जामिनेशन दिया था वो सेल्फ स्टडी से ही दिया था। कोचिंग तो मैंने बस 6 महीने के आसपास करी थी एक कोचिंग संस्थान में। तो यहाँ पर देने के बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल से निकला। तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या सिचुएशन थी वो आप कल फील कर लोगे, या फिर कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे आप फील कर ही लोगे, मुझे पता है। वो एक अद्भुत होता है। आपका टाइम जो है एकदम से जाता है, आप सारी चीज़ों को छोड़ करके दिमाग अपना फोकस लगा देते हो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनाने पर, आंसर बनाने पर। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। उस दिन टाइम ऐसे गुजरता है जैसे आपका एकदम से आपके सामने से कोई गाड़ी निकल गई हो। और मैंने एग्जामिनेशन हॉल से निकला, और एग्जामिनेशन हॉल से निकल के ही मैंने वी आकार का, एक तरह से मीडिया वाले आते हैं ना कुछ वीडियोग्राफी करने, मैंने वी आकार का, पूरे सभी लोगों में मैंने वी आकार का एक तरह से वो जो बनाते हैं हाथ का वी, विक्ट्री वाला, वो बना दिया। थोड़ा एक्साइटमेंट भी था एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद में कि हाँ अब हो जाएगा कंफर्म, कोई चिंता नहीं, ठीक है। और उसके बाद मैंने वी आकर बहुत खुश था अंदर से। फिर हम लोग एक वहीं पर एक क्रीड़ा स्थल है, ठीक है, वहाँ पर खेल वगैरह होते हैं, वहाँ पर गए हम, कुछ लोग और भी थे। वहाँ पर खाना खाया हमने। खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम गुजर गया। कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस वगैरह पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा दूर रहा था। और मैं आपको भी इसमें सलाह देता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांत रहिएगा उस दिन, किसी से बातचीत मत करिएगा, ठीक है। जितना आप बातचीत ज़्यादा करोगे उतना आपको घाटा है, उतनी आपकी एनर्जी लॉस होगी, आपका दिमाग जो है झंझला जाएगा, ठीक है। आपको शांत रखना है। सीसेट का पेपर भी देना है। उसके बाद में फिर हमने आए और सीसेट का पेपर दिया। सीसेट का पेपर होने के बाद कंफर्म था। सीसेट का पेपर में भी मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल सीसेट, लेकिन फिर भी लगभग 80 से 90 के बीच में नॉर्मली आ ही जाते थे, ठीक है। तो मुझे कोई चिंता नहीं रही सीसेट की कि सीसेट में नहीं होगा मेरा, ठीक है, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा टेक्निकल था, उन चीज़ों को हैंडल कर लेता था। और मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह ये सारी बताई रखी हैं, तो ये सब मुझे पता थी, तो मुझे ज़्यादा टेंशन रहती नहीं थी इस प्रकार से। वहाँ पर एक आंसर की भी एक व्यक्ति बांट रहा था, जो आते हैं ना कोई आंसर की बांटने के लिए तुरंत कोचिंग संस्थान वाले। तो मैंने वो आंसर की से थोड़ा सा वहीं पर मिला के देखा, माने यानी कि निकलने के बाद, सीसेट के पेपर के बाद में, तो पता पड़ा कि पहले पेपर में से मेरे लगभग
5 के आसपास प्रश्न थे पहले पेज पर, उसमें से 4 गलत, मेरे 4 गलत, 1 सही। तो मैंने वो आंसर की फिर देखी नहीं, फिर घर पर आया, फिर कुछ टाइम बाद ही लगभग शाम के आसपास मैंने आंसर की देखी। आंसर की से पता पड़ा कि जो पहले पेज पर मेरा केवल 1 प्रश्न ही गलत था, बाकी 4 सही थे। इस प्रकार की चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे पता पड़ गया कि हाँ मेरा हो गया कंफर्म, ठीक है। और सीसेट क्योंकि क्वालिफाइंग हो गया था, 2015 की बात है ये, क्वालिफाइंग हो गया था। तो उसी में प्रॉब्लम थी, पहले प्रॉब्लम पास करने में नहीं थी, प्रॉब्लम थी लगभग 150 के आसपास नंबर लाने में थी। 90, 100, 110 तो मतलब नॉर्मल ला सकता था मैं, लेकिन उतने नहीं ला सकता था क्योंकि 2014 में मेरा हुआ नहीं था, 2015 में हो गया था। 2014 में ही सीसेट जो है क्वालिफाइंग नहीं था, 2015 में क्वालिफाइंग हो गया था। तो ये मेरा पहला प्री था, पहले प्री का एक्सपीरियंस था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए और आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा कीजिए। धन्यवाद।